नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारी टीम पहुँची हुई है आयांश के घर पे। आपको पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे आयांश एक ऐसे बच्चे को हम देख रहे हैं जिसे जो एक विशेष तरह की बीमारी से ग्रसित है और उसे बचाने के लिए अ, डॉक्टरों ने ये कहा है कि बहुत कम समय बचा हुआ है और वो जो इंजेक्शन उसको दिया जाएगा जिससे उसकी जान बचेगी, वो लगभग 16 करोड़ रुपए का है। और ये एक ऐसा राशि है जिसे आम आदमी के ये बस की बात नहीं है। ये 16 करोड़ रुपया ये किसी की बस की बात नहीं है आम आदमी के लिए। हम इसी को लेकर के आज आयांश के घर पे पहुंचे हुए हैं। हम आयांश को भी देखे और अब हम उसके मम्मी और पापा दोनों के पास बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम पापा से बात करेंगे कि ये आयांश को क्या बीमारी है अयांश और को ये आपको कैसे पता चला, कब पता जी चला? अयांश को जो बीमारी है उसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मतलब SMA टाइप 1। ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जो कि बहुत हजारों लाखों करोड़ों में कभी कभी होता है बच्चों को। और ये बीमारी हम लोगों को लगभग 20-22 दिन के पहले पता चला जब हम लोग बेंगलोर गए थे निम्हांस हॉस्पिटल में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि भारत सरकार का एक अस्पताल है और भारत का सबसे बड़ा न्यूरो का हॉस्पिटल है। हम लोग वहाँ पे गए तो बहुत सारा टेस्ट हुआ मगर इसका भी पता नहीं चल रहा था बीमारी एक्चुअल में है क्या। तो एक टेस्ट हुआ SMA नाम का, एक जेनेटिक टेस्ट तो होता है। ये हम थोड़ा सा रोकेंगे आपको कि क्या ये बीमारी आयांश को शुरू से जब से जन्म पैदा हुआ उस समय से था या बाद में हुआ? नहीं, शुरू से नहीं था। इसका जन्म के बाद 2 महीने तक ये बिल्कुल नॉर्मल था। इसका सारा जो बच्चे का एक मूवमेंट होता है, जो एक्टिविटी होता है, वो सब इसका सही था। सब कुछ नॉर्मल की तरह ही चल रहा था। मगर 2 महीने के बाद से इसका जो शरीर का जो है, हाथ पैर वगैरह धीरे धीरे मतलब धीमा हो गया। जितना तेज़ चलता था उससे स्लो होने लगा। इसकी माँ ने मुझे कहा कि इसका हाथ पैर देखिए पहले से स्लो होते जा रहा है। हम लोग ने 2-3 दिन इग्नोर किया कि चलो होता होगा, ठीक हो जाएगा। जी, मगर 2 दिन के बाद बोली कि नहीं, इसका तो दिन पर दिन जो है ये बैक हो रहा है। दिन पर दिन इसका हाथ पैर का जो मूवमेंट है स्लो हो रहा है। तो हम लोग इसको तुरंत सीरियस लिए और तुरंत हम लोग डॉक्टर से मिले, पटना के डॉक्टर मणिभूषण से। वो बोले कि ये उनको भी कुछ डाउट हुआ। वो बोले कि इसका MRI करवाइए। MRI हम लोग करवाए पटना में ही। तो MRI में कुछ प्रॉब्लम का पता चला तो डॉक्टर ने दवा दिया, ऐसे ही नॉर्मल। मगर वो बोले कि ये न्यूरो का प्रॉब्लम है। ये न्यूरो का प्रॉब्लम है, सिर्फ न्यूरो के डॉक्टर से मिलिए। तो हम लोग पटना के डॉक्टर गुंजन कुमार एम्स के HOD रह चुके हैं, उनका बिहार न्यूरो है। हम लोग इनके यहाँ गए तो ये बोले कि हमारे पास भी समय व्यर्थ मत करिए, क्योंकि इसका मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि गंभीर बीमारी है। उनको डाउट हो गया था। वो बोले कि जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र आप बेंगलोर जाइए और निम्हांस में जाइए और कहीं मत जाइए, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक और जाना माना एक हॉस्पिटल है न्यूरो का। हम लोग वहाँ पे गए हैं, उसमें लॉकडाउन था, बड़ा समस्या हुआ जाने में। हम लोग को 10 दिन लेट भी हो गया निकलने में। ना कोई फ़्लाइट था, ना कोई ट्रेन था, कुछ नहीं था। तो और स्वास्थ्य इसका गिरते जा रहा था, एक्टिविटी कम होते जा रही थी। हम लोग बेंगलोर जब गए तो वहाँ पे भी बहुत सारा टेस्ट हुआ। फिर वही से SMA टेस्ट जब हुआ तो उसमें पता चला कि इसको SMA टाइप 1 बीमारी इसको है, कंफर्म हो गया। जब कंफर्म हो गया तो फिर इसकी इलाज की बात हुई कि क्या इसका है, बीमारी में होता क्या है। डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी में किसी भी बच्चे का लाइफ जो है वो 2 साल तक ही होता है टाइप 1 में। वही बीमारी आपके बच्चे को हो गई है और इसका इलाज जो है भारत में नहीं है। इसका इलाज एकमात्र कंपनी बनाती है, अमेरिकन। उसका कीमत है 16 करोड़। तो आप उस ये हम लोग इंजेक्शन का? जी, तो हम लोग ये सब सुन करके अब सोच सकते हैं कि एक साधारण परिवार का आदमी अगर 16 करोड़ अगर सुन ले
कि 16 करोड़ खर्च होगा बच्चे के इलाज में, तो सोच सकते हैं कि वो उस पर क्या गुजर रही होगी। हम लोग तो आशा छोड़ दिए थे कि 16 करोड़ न होगा, न हम लोग बच्चे का इलाज करवा पाएंगे। आप करते क्या हैं? मेरा एक मौर्य आईटीआई के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, आईटीआई मनेर में है, जो कि 2 साल से कोरोना इस सब के चलते जो है उसका स्थिति बहुत ही ख़राब है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर जहाँ पे आप आए हुए हैं ये रूपसपुर है पटना का। हम यहाँ के निवासी हैं और मेरा पैतृक निवास मेरा डेहरी ऑन सोन में भी है जी। तो अब ये अयांश को लेकर के इधर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है अयांश। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी इसका ये देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। क्या लगता है कि अयांश को जिस इंजेक्शन की ज़रूरत है हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे? अब लगता है जी। शुरुआत में हम लोग जब इस मुहिम को स्टार्ट किए तो इसके सबसे मुख्य रूप से योगदान और सूत्रधार कहिए नागेश सम्राट भाई, मनीष कश्यप भाई, ये 2 लोग हैं। और इनसे पहले डेहरी ऑन सोन के समीर भाई पूर्व प्रत्याशी और एक दीपक कुमार हैं, वो लोग थे। और भोजपुरी कलाकार में कहिए जो कि सेलिब्रिटी जिन्हें कहते हैं, उसमें राकेश मिश्रा जी हैं। उन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान अभी तक दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आगे भी देंगे। और वो तो ये लोग जो हैं जिनका मैं नाम गिनाया 4-5 लोग, ये हमारे लिए एक समझिए कि बच्चे के लिए भगवान के रूप में आए हुए हैं मेरे पास में। बड़े चैनलों पे कोई बड़े चैनलों से कोई आया कि नहीं आपके यहाँ इस बच्चे को देखने के लिए? सर बड़े चैनलों से तो आए हैं, आज तक भी आए हैं, आज तक पे चल भी रहा है हमारे बच्चे का बुलेटिन। और एबीपी से भी आए हैं, उनका भी चल रहा है बुलेटिन। मगर सबसे पहले आए हैं हमारे यहाँ नहीं, मतलब बेंगलोर से पटना आए तो बेंगलोर से ही कांटेक्ट में हो गए थे। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो है, न्यूज़ 18 एस रवि नारायण जो हैं, वो बेंगलोर से ही कांटेक्ट में हो गए थे। और हम लोग एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे, एयरपोर्ट से ही वो हमारे बच्चे का समस्या को दिखाना चालू किए और उस चीज़ को कवरेज करना चालू किए हैं। उसके बाद ये कितने दिनों की बात है? ये हो रहा है 8 दिन 10 दिन हो रहा होगा, 8 दिन 10 दिन हो रहा होगा। तो न्यूज़ 18 का है, वो लोग अभी भी फॉलोअप कर रहे हैं। आपके पास कोई बिहार सरकार का कोई मंत्री माने जिम्मेवार व्यक्ति वो आया कि नहीं अभी तक आपके पास? बिहार सरकार क्योंकि ये जो बच्चे की जो बीमारी है ये लाखों करोड़ों में किसी एक को हो जाती है, तो स्वास्थ्य मंत्री वगैरह या और कोई ये यहाँ तक पहुँचे कि नहीं? नहीं सर, स्वास्थ्य मंत्री तो स्वयं नहीं आए हैं। बिहार सरकार की तरफ से कोई भी वैसा सरकारी अफसर या कोई सरकारी प्रतिनिधि नुमाइंदा ऐसा कोई नहीं आया है। मगर 2 दिन पहले विधानसभा में 3-4 विधायकों ने अयांश की बात उठी थी। अयांश की बात उठी थी सुनने काल में, और विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी हो गई है। वो बोले हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी, बिहार का पहला केस है तो सरकार इस पे देखेगी क्या कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी में तो आ गई है। और सारे सरकार के विधायक मंत्री, मुझे लगता है कि सबको ये खबर हो ही गई होगी आप लोग के माध्यम से। आप सिवान के पीटीएन एटीएन न्यूज़ से हैं, आपसे पहले सोशल मीडिया साइट्स पे जो जिनका पोर्टल चलता है, सबका मैं धन्यवाद देता हूं और आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप इतना दूर से आप कवरेज बच्चे के लिए, अयांश के लिए आप इतना कर रहे हैं। तो आपके द्वारा मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई अप्रोच हम लोग की तरफ से हम लोग के पास नहीं आया है। मगर स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, बगल के दीघा के विधानसभा के सांसद, डेहरी ऑन सोन के विधायक, चिनारी के विधायक, इतने लोग, विनय बिहारी जी जो कि पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी आ जाए थे। ये सब लोग आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे कि जिस 16 करोड़ की बात हो रही है उसके कितने करीब हम हैं? अभी तो हम लोग बहुत दूर हैं। बहुत दूर है। जी, अभी लगभग 3 करोड़ हम लोग पार किए हैं, बहुत दूर है। तो बहुत दूर है अभी। मगर जिस तरह से सहयोग मिल रहा है
जिस तरह से बच्चे कितने को कितने दिनों का अभी हमारे पास समय है कि इसके भीतर हमें वो इंजेक्शन आयांश को दिलवाना है? समय अभी हमारे पास डॉक्टर के अनुसार ऐसे बोलते हैं कि वो 2 महीना 3 महीना ऐसे करके 4 महीना ऐसे में लग जाएगा इंजेक्शन, तो बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। मगर हम लोग सोचते हैं, डॉक्टर ने ये भी कहा था कि जितना जल्द हो सके लग जाएगा इंजेक्शन तो उतना जल्दी बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हम लोग का तो यही प्रयास है। अच्छा, आयांश को अभी क्या, किस तरह की दिक्कत अभी क्या है? अभी तो मान लीजिए कि हम लोग भी देखे उसको तो ठीक है, लेकिन और भी दिक्कत क्या होता है? दिक्कत उसको इंटरनल दिक्कत जो चालू हो गया है। बाहर से आपको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से वो मुस्कुराएगा, रिएक्शन देगा, जैसे वो बात करेंगे तो वो अपना रिएक्शन देता है, वो सब करेगा, मगर न वो हाथ चला पाता है, न पैर चला पाता है, न सर उसका संभाल पाता है, और इंटरनल प्रॉब्लम भी चालू हो गई है। खाने की उसको निगलने में समस्या होना चालू हो गई है, और क्या बोलते हैं, खाने का, सांस लेने का जो श्वसन, खाना वाना खाता है तो वो पचता है उसको? हाँ खाना पचता है, पचने में इसमें दिक्कत नहीं है। इस बीमारी में खाना पचने में दिक्कत नहीं है, पोटी यूरिन कोई दिक्कत नहीं है, मगर खाना निगलने में दिक्कत है। यहाँ सरकने लगता है, अटकने लगता है गले में, क्योंकि मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं दिन पर दिन। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रात में बार बार उठते रहता है, तो हम लोग को मशीन लगाना पड़ेगा अब 1-2 दिन के अंदर में। चलिए, आपने देखा कि ये आयांश के पिताजी हैं और इनसे बातचीत हो रही थी कि आयांश के हालात को लेकर के, आयांश के जो मदद के लिए जो हाथ उठे हैं उसको लेकर के हमने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि उस 16 करोड़ जो आयांश का जीवन है उससे हम लोग कितने दूर हैं। तो जो आंकड़ा उन्होंने बताया उस आंकड़े से अभी हम काफ़ी दूर हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि विधानसभा में, बिहार विधानसभा में आयांश का चर्चा होना और सभी राजनेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्हें इस बात का मालूम होना कि आयांश एक ऐसा बच्चा है जो हजारों लाखों करोड़ों में एक इस तरह की बीमारी दिखाई दी है और उसे एक इंजेक्शन की ज़रूरत है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए, और अगर ये सरकार अगर चाह दे तो हमें लगता है कि शायद ये बिल्कुल मामूली, सरकार के लिए बिल्कुल मामूली। समस्त बिहार वासियों से एक अपील है, देशवासियों से अपील है कि हमें किसी भी हालत में आयांश को बचाना है। आप अगर आयांश को बचाना चाहते हैं, उसको मदद करना चाहते हैं, तो कृपया उसके हमारे स्क्रीन पे वो सारा डिटेल डाला हुआ है, आप उस पर जो राशि उसे भेजना चाहते हैं उस अकाउंट नंबर में आप भेज सकते हैं।